नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। विमला जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनका एक बेटा सतीश, बहू रूपा और एक पोती आयशा थी। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक विमला जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे ने कभी उनके काम में दखल नहीं दिया। विमला जी पूरे रौब के साथ घर में रहती थी। विमला जी सतीश और रूपा पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा। साथ ही सतीश की सैलरी का हिसाब भी वो अपने पास ही रखती थी। शुरू शुरू में रूपा को इससे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन जब सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा मत माना करो, पापा के टाइम से ही वो सारा घर संभालते आ रही हैं, अब वो अपना वर्चस्व नहीं खोना चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं ना। धीरे धीरे रूपा भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी विमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी ही उठा रही हैं। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक ही तबीयत खराब हो गई और 1 महीने तक वो बिस्तर पे ही पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह सतीश अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया और विमला जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब ये तुम रखो, मुझसे अब ये कुछ नहीं हो पाएगा, घर की बागडोर अब तुम ही संभालो। यह सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, आप ही सब कुछ संभाल, आप बस इतना करिए कि बैठे बैठे काम बताते जाइए, हम सब कर ले जाएंगे और फिर पहले जैसे करते थे वैसे ही करते हैं हम। सतीश को रूपा की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ साल पहले ये तो घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी और अचानक इसे क्या हो गया। विमला जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया, तब तो तुम्हें इसे संभालना ही होगा। तब रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं तो आप ही संभालिए। रूपा की बातें सुनकर उस दिन से ही विमला जी का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी, कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म न करने लगे, कहीं बेटे आंखें ना बदल ले, कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। रूपा पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी, घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी के बचे पैसे भी उन्हें ही दे देती थी। एक दिन रूपा अपने पीहर गई थी। सतीश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब विमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया और बोला, बेटा, मैं आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दिया है। मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपया, पैसा सब बहू को दे देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या ही जरूरत है, आप सब कुछ संभाली तो रही हैं। तब विमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पे तब भरोसा नहीं था जैसा कि आजकल हो रहा है। तुमने भी देखा, सुना या पढ़ा होगा कि बुजुर्गों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है। मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब तुम दोनों पे मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए सब कुछ तुम दोनों को ही सौंप देना चाहती हूँ। अगला एक दिन जब रूपा सब कुछ संभालने लगी, विमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठना शुरू कर देती हैं। अब उन्हें ये देख कर आश्चर्य होता कि बहू आज भी उनकी ही पसंद का खाना बनाती, उनसे सब कुछ पूछती। वो दोनों जब कपड़े खरीदने जाते तो सबसे पहली साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। विमला जी अत्यधिक बीमार हो चुकी थी। इसके कारण 2 महीने बाद विमला जी का देहांत हो गया। पर घर में रोना पीटना मच गया। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश अपने ऑफिस चला गया और रूपा, उनकी बेटी, दोनों घर में अकेले रह जाते। लेकिन रूपा को तो जैसे ध्यान नहीं रहता। वो कुछ भी काम करने से पहले, जैसे खाना बनाने से पहले, माँ जी के कमरे में पहुंच जाती उनसे पूछने, और खाली पलंग को देख के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन साफ सफाई के वक्त उसे एक खत मिलता है। वो खत पढ़ा था और वो उस पर उसका ही नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में आएगी मुझसे पूछने के लिए कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे तो मेरी आदत पड़ गई है, पर आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब ये गृहस्थी संभालना सीख ले, अपने तरीके से गृहस्थी चला। हमारा समय और था, अब तुम्हारा ही समय है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब कुछ तुझे अकेले ही करना होगा। और बेटी, मेरी बातों से तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र रहती थी, लेकिन अब तुम्हारे घर पे, तुम्हारे सर पे वो छत नहीं है। अब तुझे ही खुद छत बनना होगा, जिसके नीचे तेरा पति, तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है तू ये अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ, विमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मुझे वैसा ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सर पे से कोई छत ही नहीं, मैं बस खुले आसमान के नीचे खड़ी हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ आएगा। खत को एक नहीं कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहेज के रख लिया। कुछ दिनों के बाद एक माँ की तरह वो पूरा घर संभालने लगी। उसे जब भी कोई परेशानी होती, कोई मुश्किल आती, तो वो उस खत को निकाल के पढ़ लेती और फिर दृढ़ता से डट कर उस मुश्किल का सामना करती। रूपा को अब हर समय लगता था कि विमला जी उसके साथ ही खड़ी हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।